हेलो दोस्तों, मैं दीपिका आप सबका मैकेनिकल स्टडी की तरफ से स्वागत करती हूँ। हम बायो में प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्लांट किंगडम को बेसिकली जो डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रेकियोफाइटा। हम थैलोफाइटा के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अपन इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं किससे? ब्रायोफाइटा से। हम थैलोफाइटा के बारे में पूरा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, जो ब्रायोफाइटा है वो बाई नेचर कैसे होते हैं? एम्फीबियंस, यानी कि उभयचर। अगर हम बात करें ब्रायोफाइटा ग्रुप की, तो ब्रायोफाइटा ग्रुप के अंदर जो प्लांट्स आते हैं वो कैसे होते हैं नेचर में? एम्फीबियंस। क्यों? क्योंकि दीज प्लांट्स आर फाउंड ऑन लैंड एंड वाटर। जो ब्रायोफाइटा ग्रुप के प्लांट्स होते हैं वो लैंड पर भी, जमीन पर भी पाए जाते हैं और पानी में भी पाए जाते हैं। इसी वजह से ये जो प्लांट है वो एम्फीबियंस होते हैं बाई नेचर, यानी कि उभयचर प्रकृति के प्लांट होते हैं। सेकेंड पॉइंट, कि इनमें जो वेस्कुलर टिश्यू है, जो संवहन उत्तक है, वो ब्रायोफाइटा ग्रुप में भी नहीं पाए जाएंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था थैलोफाइटा ग्रुप, वहां पर भी हमने बताया था जो वेस्कुलर टिश्यूज है वो नहीं होते थैलोफाइटा ग्रुप के प्लांट्स के अंदर। सेम ब्रायोफाइटा प्लांट के अंदर भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते, यानी कि संवहन उत्तक यहाँ पर भी प्रेजेंट नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट, जो ब्रायोफाइटा ग्रुप के प्लांट्स हैं उनमें हरित लवक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा। अगर क्लोरोप्लास्ट उसमें प्रेजेंट है तो वो प्लांट खुद के लिए फूड खुद ही प्रिपेयर करेंगे। इसी वजह से ये प्लांट होंगे ऑटोट्रोफिक, यानी कि स्वपोषी। ठीक है, फर्स्ट एम्फीबियंस होंगे नेचर में, वेस्कुलर टिश्यू नहीं मिलेंगे। क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति की वजह से ये जो प्लांट है वो ऑटोट्रोफिक होंगे बाय नेचर। ठीक है, एक ब्रायोफाइटा जो ग्रुप के प्लांट्स हैं उनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, वो है, मैं वो अलग से बता देती हूं। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेमा। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेमा। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, ऑप्शन गिवन हो और पूछा जाए कौन सी कैटेगरी जो प्रोटोनेमा का फॉर्मेशन करती है, तो वो है ब्रायोफाइटा ग्रुप के जो प्लांट्स हैं उनमें प्रोटोनेमा का फॉर्मेशन होगा। अब डिटेल में जाए बिना ये प्रोटोनेमा है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो ये प्रोटोनेमा है वो क्या होता है? थ्रेड लाइक चेन होती है सेल की, थ्रेड लाइक चेन ऑफ सेल्स। थ्रेड लाइक चेन ऑफ सेल्स क्या होती है? प्रोटोनेमा। और ये जो प्रोटोनेमा है ये कैरेक्टरिस्टिक ब्रायोफाइटा ग्रुप के प्लांट में देखने को मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसके लिए? ब्रायोफाइटा ग्रुप के लिए। फिर हम लेते हैं एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल जो है वो आपको याद रखने इसलिए जरूरी है, बहुत बार एग्जाम में क्या होता है, आपको प्लांट का नाम गिवन होगा और पूछेगा कि कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो जब हम अच्छे से पढ़ ही रहे हैं तो हमें ये एग्जाम्पल भी याद रख लेना है। जैसे कि ब्रायोफाइटा ग्रुप की अगर बात करें तो एक नाम है लीवरवॉर्ट्स, हॉर्नवॉर्ट्स और मॉस। ये 3 एग्जाम्पल बताएं, क्योंकि ब्रायोफाइटा को फर्दर इन्हीं में डिवाइड करते हैं। लीवरवॉर्ट्स, हॉर्नवॉर्ट्स और मॉस ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि ब्रायोफाइटा ग्रुप का सबसे मेन प्लांट कौन सा है, तो आपको नाम याद रखना है गेमिटोफाइट। क्या नाम याद रखना है? गेमिटोफाइट जो है वो मेन प्लांट होता है कौन से ग्रुप का? ब्रायोफाइटा ग्रुप का, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम युग्मकोद्भिद, गेमिटोफाइट। ठीक है, क्या बताया? ब्रायोफाइटा ग्रुप की बात की, और ब्रायोफाइटा ग्रुप में जो मेन या मुख्य प्लांट होगा उसका नाम है गेमिटोफाइट। आपको नाम याद रखने हैं लीवरवॉर्ट्स, हॉर्नवॉर्ट्स, मॉस, गेमिटोफाइट। फिर हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा जो ग्रुप है उससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है
आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि सबसे लॉन्गेस्ट प्लांट कौन सा है ब्रायोफाइटा ग्रुप का, और ब्रायोफाइटा ग्रुप का सबसे छोटा प्लांट कौन सा है। ठीक है, ब्रायोफाइटा का मेन प्लांट है वो है गेमेटोफाइट, और एग्जाम में क्वेश्चन लॉन्गेस्ट प्लांट भी पूछा जा सकता है और स्मॉलेस्ट प्लांट भी पूछा जा सकता है। तो ब्रायोफाइटा ग्रुप का सबसे लॉन्गेस्ट या सबसे बड़ा जो प्लांट है वो है डाउसोनिया, और सबसे छोटा प्लांट है जुओप्सिस। ठीक है, डाउसोनिया सबसे लॉन्गेस्ट प्लांट है, जुओप्सिस जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट है। कौन से ग्रुप का? ब्रायोफाइटा ग्रुप का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा ग्रुप की। जो ब्रायोफाइटा ग्रुप के प्लांट्स हैं वो होते हैं मोनोसियस, यानी कि द्विलिंगी। क्यों? जो ये मोनोसियस नेचर में होंगे कौन से? ब्रायोफाइटा प्लांट जो होते हैं वो होते हैं मोनोसियस यानी कि द्विलिंगी, क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो एक ही प्लांट में एग्जिस्ट करते हैं, इसी वजह से ये कैसे होंगे? मोनोसियस होंगे। नेक्स्ट इनके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी जो ब्रायोफाइटा ग्रुप के प्लांट्स है उनकी गुड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है वाटर के लिए, यानी कि अगर हम ब्रायोफाइटा ग्रुप के प्लांट की बात करें तो उनकी जल अवशोषण की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए फ्लड वगैरह को रोकने के लिए ये काफ़ी यूजफुल रहते हैं। कौन से प्लांट? ब्रायोफाइटा ग्रुप के प्लांट। ठीक है, इनकी वाटर, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कौन से ग्रुप के प्लांट की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हाईएस्ट होगी, तो हमेशा याद रखना है ब्रायोफाइटा के जो प्लांट होते हैं उनकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है, इसी वजह से उनका यूज़ करते हैं फ्लड प्रिवेंटिव मेजर्स में, यानी कि बाढ़ को रोकने में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। उसके अलावा जो ब्रायोफाइटा ग्रुप के प्लांट्स हैं और वो क्या करते हैं? सोइल इरोजन को रोकते हैं, यानी कि मृदा अपरदन को भी रोकते हैं, ये भी हमें याद रखना है। लास्ट एक पॉइंट और है इसके बारे में, एक और प्लांट है जिसका नाम है स्फेगनम। ब्रायोफाइटा ग्रुप का एक और प्लांट है जिसे हमें याद रखना है, स्फेगनम। इस प्लांट के बारे में हमें जो पॉइंट याद रखना है वो ये है कि एनर्जी का काफ़ी अच्छा सोर्स है, इससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है, इसी वजह से इसको फ्यूल के रूप में यूज़ आता है। ये स्फेगनम के लिए याद रखना है कि फ्यूल के रूप में यूज़ आता है। कौन सा प्लांट? स्फेगनम ब्रायोफाइटा ग्रुप का प्लांट है जो फ्यूल के रूप में यूज़ में आता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये हमने ब्रायोफाइटा के बारे में इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट थे वो यहाँ डिस्कस किए, इनको फिर से रिवाइज करते हैं ताकि अपन को अच्छे से याद हो जाए। एक और पॉइंट, जो ब्रायोफाइटा ग्रुप है इसको बहुत सारे साइंटिस्ट प्लांट किंगडम का एम्फीबिया ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप या वनस्पति जगत का ब्रायोफाइटा को कहा जाता है वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग। तो आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि जो ब्रायोफाइटा है इसमें से एक कैटेगरी गिवन होगी और आपसे पूछा जा सकता है कौन सा वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है, तो वो है ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा को एक बार रिवाइज करते हैं। ये हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ब्रायोफाइटा के रिगार्डिंग वो यहाँ पे देखे, अब रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे ट्रेकियोफाइटा के बारे में। तो हमने ब्रायोफाइटा के बारे में सबसे पहला पॉइंट जो डिस्कस किया वो है कि नेचर में होते हैं एम्फीबियंस, क्योंकि ये लैंड और वाटर दोनों जगह पे पाए जाते हैं, इसी वजह से ये कैसे होते हैं? एम्फीबियंस यानी कि उभयचर। ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाएंगे। एक और प्रॉपर्टी है इनकी कि जो ब्रायोफाइटा ग्रुप के प्लांट होते हैं उनमें फॉर्मेशन होता है प्रोटोनेमा का। प्रोटोनेमा क्या है? एक थ्रेड लाइक चेन ऑफ सेल्स है, कोशिकाओं की एक चेन है धागे के समान। थर्ड पॉइंट है कि इनमें क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक उपस्थित है, इसी वजह से अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे, तो ये कहलाएंगे ऑटोट्रोफिक। फिर हमने किया आगे ब्रायोफाइटा ग्रुप का क्लासिफिकेशन। ब्रायोफाइटा ग्रुप को आगे हम डिवाइड कर सकते हैं लिवर वार्ट्स, हॉर्न वार्ट्स और मॉस। ये 3 कैटेगरीज हैं ब्रायोफाइटा ग्रुप की। आगे अगर पूछा जाए ब्रायोफाइटा ग्रुप का मेन जो प्लांट है वो कौन सा है, तो वो प्लांट है गेमेटोफाइट यानी कि युग्मकोद्भिद। ये प्लांट है मेन किसका? ब्रायोफाइटा ग्रुप का। लॉन्गेस्ट प्लांट पूछा जाए
ब्रायोफाइटा ग्रुप का, तो वो होगा डायसोनिया। स्मॉलेस्ट होगा जुओप्सिस। फिर हमने पढ़ा कि ये जो ब्रायोफाइटा ग्रुप के जो प्लांट हैं वो मोनोसियस यानी कि द्विलिंगी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो सेम ही प्लांट में प्रेजेंट होंगे, इसी वजह से ये होंगे मोनोसियस। फिफ्थ कि जो ब्रायोफाइटा ग्रुप के प्लांट हैं उनकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए वो बाढ़ वगैरह में काफ़ी यूजफुल साबित हो सकते हैं क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट था कि ये सॉइल इरोजन को रिड्यूस करते हैं। फिर एक और प्लांट है जिनका नाम है स्फेगनम, जो कि फ्यूल के रूप में यूज में आता है। फिर हमने बताया कि जो ब्रायोफाइटा ग्रुप के प्लांट्स हैं उनको वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहते हैं, ब्रायोफाइटा ग्रुप को। तो ये सेकंड ब्रायोफाइटा जो ग्रुप था प्लांट किंगडम का वो हमने कंप्लीट कर लिया। थर्ड अपन शुरुआत करते हैं। थर्ड जो ग्रुप है वो है ट्रेकियोफाइटा। थर्ड जो ग्रुप है वो है ट्रेकियोफाइटा। अभी तक हमने दो ग्रुप पढ़े थे, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। दोनों में हमने क्या पढ़ा कि इनमें जो वेस्कुलर टिश्यू है वो नहीं पाए जाएंगे, जबकि ट्रेकियोफाइटा जो ग्रुप होगा उसमें वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू यानी कि काफ़ी विकसित जो संवहन ऊतक है वो ट्रेकियोफाइटा ग्रुप में पाए जाएंगे। इन वेस्कुलर टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। जाइलम और फ्लोएम। क्या बताया हमने यहाँ पर? बात की ट्रेकियोफाइटा ग्रुप की। हमने बताया इस ग्रुप के जितने भी प्लांट होंगे उनमें वेस्कुलर टिश्यू पाए जाएंगे। वेस्कुलर टिश्यू की हमने दो कैटेगरी बताई, जाइलम और फ्लोएम। जब टिश्यू वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब इनकी वर्किंग भी अपन पढ़ेंगे कि जाइलम का यूज़ क्या है, फ्लोएम का यूज़ क्या है। फिर हमने क्या किया, ट्रेकियोफाइटा ग्रुप को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, आपको याद हो तो, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, जो ट्रेकियोफाइटा ग्रुप है उसको तीन पार्ट में फिर से डिवाइड किया गया था, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो हम फिर शुरुआत करते हैं टेरिडोफाइटा ग्रुप से, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। टेरिडोफाइटा जो ग्रुप है उसके बारे में फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि इस ग्रुप के प्लांट में सीड और फ्लावर एब्सेंट होते हैं, यानी कि बीज भी नहीं होगा और पुष्प भी नहीं होगा। इस प्लांट में हम बात कर रहे हैं टेरिडोफाइटा ग्रुप के प्लांट्स की, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि इस ग्रुप के प्लांट में सीड यानी कि बीज, फ्लावर यानी कि पुष्प, इन सब की क्या होगी, अनुपस्थिति होगी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब फ्लावर नहीं होने की वजह से ये होते हैं क्रिप्टोगैमस यानी कि अपुष्पोद्भिद। क्रिप्टोगैमस मीन्स अपुष्पोद्भिद। बाई नेचर कैसे होंगे, ये इसी बात से आता है क्योंकि यहाँ पे फ्लावर नहीं है, तो ये कैसे होंगे, अपुष्पोद्भिद होंगे बाय नेचर। अब यहाँ पर सीड नहीं है, इसी वजह से जो टेरिडोफाइटा ग्रुप है उसको बोला जाता है डेवलप्ड सीडलेस प्लांट यानी कि विकसित बीज रहित पौधा। किसको बोला जाता है, कौन से ग्रुप को बोला जाता है, विकसित बीज रहित पौधा। टेरिडोफाइटा ग्रुप को बोला जाता है डेवलप्ड सीडलेस प्लांट। टेरिडोफाइटा को बोला जाता है डेवलप्ड सीडलेस प्लांट, क्योंकि यहाँ पर सीड और फ्लावर दोनों की ही एब्सेंस होती है। थर्ड पॉइंट जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस ग्रुप का जो मेन प्लांट है उसका नाम है स्पोरोफाइट। जैसे हमने ब्रायोफाइटा ग्रुप का मेन प्लांट जो बताया था वो था गैमेटोफाइट, और जो टेरिडोफाइट है इसका जो मेन प्लांट है उसका नाम है स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइटा ग्रुप का जो मेन प्लांट है उसका हमने नाम बताया क्या है, स्पोरोफाइट, यानी कि बीजाणुद्भिद हिंदी में अगर बात की जाए। ये इसका मुख्य पौधा है, किसका, स्पोरोफाइट, टेरिडोफाइटा ग्रुप का मुख्य पौधा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, जब हमने थैलोफाइट पढ़ा था तो हमने बताया था जो प्लांट है उसका पार्ट जो होगा, बॉडी पार्ट, उसको रूट, स्टेम और लीफ में हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो पूरा जो प्लांट होगा वो थैलस की फॉर्म में होगा। लेकिन टेरिडोफाइटा ग्रुप में हम बोलेंगे
कि इसको रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड किया जा सकता है। ये सेपरेट पार्ट होंगे इसमें, रूट, स्टेम और लीफ। तो हमने बात की टेरिडोफाइटा ग्रुप की, तो यहाँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो डिस्कस किए। टेरिडोफाइटा ग्रुप का नाम आते ही याद आना चाहिए कि इसमें सीड और फ्लावर नहीं होंगे। सीड नहीं है इसी वजह से क्रिप्टोगेमस यानी कि अपुष्पोद्भिद, फ्लावर नहीं है इस वजह से क्रिप्टोगेमस यानी कि अपुष्पोद्भिद, और सीड्स नहीं है इसी वजह से कहलाता है डेवलप्ड सीडलेस प्लांट यानी कि विकसित बीज रहित पौधा। जो मुख्य पौधा होगा इसका, मेन जो प्लांट होगा वो है स्पोरोफाइट यानी बीजाणुद्भिद। जैसे गैमेटोफाइट था किसमें, ब्रायोफाइटा ग्रुप में, और यहाँ पर आता है आपके स्पोरोफाइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ पर रूट, स्टेम और लीफ में इसको डिवाइड कर सकते हैं, जबकि थैलोफाइटा ग्रुप में हम डिवाइड नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। टेरिडोफाइटा के बाद में अब एक पॉइंट और याद रखना है कि ट्रेक्योफाइटा ग्रुप में सब में क्या होगा, डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू होगा। तो वो टेरिडोफाइटा में भी होगा, जिम्नोस्पर्म में भी होगा और एंजियोस्पर्म में भी होगा। तो यहाँ पे वो पॉइंट मैं बार बार लिख नहीं रही हूँ, क्योंकि इसके मेन ग्रुप में ही अगर मैंने लिख दिया वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू पाए जाएंगे सब में, फिर ये तो सब पार्ट है ट्रेक्योफाइटा के। तो इन सब में क्या होगा, जो वेस्कुलर टिश्यू है वो तीनों ग्रुप में पाए जाएंगे। ठीक है, वो मैं बार बार लिख नहीं रही हूँ, आपको ध्यान रखना है कि टेरिडोफाइटा ग्रुप में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इन तीनों ग्रुप में वेस्कुलर टिश्यू पाए जाएंगे, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट अपन ग्रुप की बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावर्त बीजी। अनावर्त बीजी। नेक्स्ट बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स, अनावर्त बीजी। सबसे पहला पॉइंट, इसमें जो शीड होगा यानी कि बीज होगा वो होगा अनकोटेड, यानी कि बीज जो होगा वो होगा अनकोटेड। नेक्स्ट, ओवरी यहाँ पर नहीं रहेगी, अब्सेंट होगी ओवरी। 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। शीड जो होगा वो अनकोटेड होगा, लैक ऑफ ओवरी यानी ओवरी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, जिम्नोस्पर्म के लिए नेक्स्ट पॉइंट है पेरिनीलियल, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वो प्लांट जो मोर देन 2 ईयर्स सर्वाइव करे वो कहलाते हैं पेरिनीलियल प्लांट यानी बहुवर्षीय प्लांट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी याद रखनी है ज़ेरोफाइटिक यानी कि मरुद्भिद, यानी कि वो प्लांट जो लेस वाटर में भी सर्वाइव कर सके, ज़ेरोफाइटिक होंगे ये प्लांट बाय नेचर। अनवल रिंग्स यानी कि वार्षिक वलय, इन प्लांट पे एनुअल रिंग्स पाई जाएंगी। हम नेक्स्ट टॉपिक जब टिश्यू पढ़ेंगे तो वहाँ हम देखेंगे इन्हीं एनुअल रिंग से हम प्लांट की एज का पता लगाते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे, जिम्नोस्पर्म्स में जो प्लांट आते हैं उनमें विंड पोलिनेशन पाया जाता है, विंड पोलिनेशन होता है यानी वायु परागण। किस टाइप का पोलिनेशन होता है इन प्लांट में, इन प्लांट में होगा विंड पोलिनेशन यानी कि वायु परागण होगा किसमें, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जिम्नोस्पर्म प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक बताए, फिर इनके एग्जाम्पल देखते हैं अपन आगे। तो सबसे पहले हमने बात की जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावर्त बीजी की। तो यहाँ पर अनावर्त बीजी की अगर अपन बात करें तो जो शीड होगा वो अनकोटेड होगा, ओवरी यहाँ पर अब्सेंट रहेगी। पेरिनियल यानी कि ये प्लांट जो होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं सब कि ये क्या होते हैं, बहुवर्षीय पौधे होते हैं जो कि मोर देन 2 ईयर्स सर्वाइव कर सके। ज़ेरोफाइटिक यानी कि लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। एनुअल रिंग्स यानी कि वार्षिक वलय पाई जाएंगी, और इनमें कौन सा पोलिनेशन होगा, विंड पोलिनेशन होगा। अब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल की। तो सबसे पहले का एग्जाम्पल लेते हैं साइकस। सबसे पहला जो प्लांट है एग्जाम्पल पे अपन ने लिया साइकस। जो साइकस प्लांट है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे साइकस प्लांट। इस साइकस प्लांट से क्या मिलता है, स्टार्च मिलता है। इस साइकस प्लांट से, इसके साइकस प्लांट के स्टेम से जो स्टार्च मिलता है उससे किसका निर्माण होता है, सैगो यानी कि साबूदाना।
तो कौन से प्लांट में आया? जिम्नोस्पर्म्स की बात की अपने यहाँ पे, जिसमें प्लांट का नाम बताया साइकस, और इस साइकस से मिलने वाले स्टार्च से क्या मिलता है अपन को? साबूदाना। ये फर्स्ट एग्जाम्पल लिया। नेक्स्ट मैं बताती हूँ बहुत सारे एग्जाम्पल इस ग्रुप के जो हमें याद रखने हैं। फर्स्ट, पाइन, देवदार, पाइन, देवदार, फर, स्प्रूस और सिकोया। सिकोया पाइन यानी कि चीर, देवदार, फर, स्प्रूस और सिकोया। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया किसके? जिम्नोस्पर्म्स के। पाइन, चीर, शिकोया, देवदार, फर, स्प्रूस, इन सब के मैंने क्या बताया आपको? एग्जाम्पल बताए। अब मैं कुछ पॉइंट और बता देती हूँ। जो पाइन है उसके पेड़ से मिलता है तारपीन का तेल। ठीक है, पाइन यानी चीर वाला जो पेड़ है इससे ही मिलता है कौन सा ऑयल? तारपीन ऑयल। एक और प्लांट है इंपॉर्टेंट जिसके बारे में बता देती हूँ यहीं पे। एक प्लांट है जिसका नाम है इफेंड्रा। एक प्लांट है जिसका नाम है इम्फेंड्रा। इससे टैबलेट बनती है किम्फेंड्रिन। और ये जो एंटीबायोटिक है वो यूज आती है कहाँ पर? अस्थमा, अस्थमा यानी कि दमा, और खांसी वगैरह के लिए भी इसको यूज में लिया जा सकता है। तो ये एंटीबायोटिक मिलती है कौन से प्लांट से? इम्फेंड्रा प्लांट से ये अपन को मिलती है। साइकस प्लांट के बारे में एक पॉइंट और याद रखना है। जो साइकस प्लांट है इसको बोलते हैं लिविंग फॉसिल्स, यानी कि जीवित जीवाश्म। साइकस जो प्लांट है इसको बोला जाता है जीवित जीवाश्म या लिविंग फॉसिल्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बात की लास्ट में जिम्नोस्पर्म्स यानी अनावर्त बीजी की। इसको अपन रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ट्रेकियोफाइटा वाले ग्रुप को पूरे को ही। ठीक है, तो हमने बात की ट्रेकियोफाइटा ग्रुप की, जिसमें मैंने बताया कि जो ट्रेकियोफाइटा ग्रुप के प्लांट होंगे उनमें वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू यानी कि संवहन ऊतक पाए जाएंगे। इन वेस्कुलर टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जाइलम और फ्लोएम। तो मैंने ये बार बार रिपीट नहीं किया है हर कैटेगरी में कि वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। तो हमें याद रखना है कि वेस्कुलर टिश्यू टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन तीनों कैटेगरी के जो प्लांट होंगे उनमें वेस्कुलर टिश्यू पाए जाएंगे। ठीक है, तो हमने शुरुआत की टेरिडोफाइटा ग्रुप से। तो टेरिडोफाइटा ग्रुप का नाम लेते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि इस ग्रुप के प्लांट में शीड और फ्लावर प्रेजेंट नहीं होंगे। इसी वजह से इस प्लांट का नेचर होगा क्रिप्टोगेमस यानी कि अपुष्पोद्भिद। और ये जो प्लांट है वो क्या कहलाएंगे? डेवलप्ड शीडलेस प्लांट यानी कि विकसित बीज रहित पौधे। इसका जो मेन प्लांट है वो है स्पोरोफाइट यानी कि बीजाणुद्भिद। यहाँ पर टेरिडोफाइटा ग्रुप के जो प्लांट होंगे उनमें रूट, स्टेम और लीफ, इन तीनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन ने बात की सेकेंड जो ग्रुप है जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावर्त बीजी। इसमें जो शीड होगा वो अनकोटेड होगा। यहाँ पर ओवरी जो होगी वो अनुपस्थित रहेगी। ये जो प्लांट होते हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक सर्वाइव करते हैं यानी कि पेरिनीलियर प्लांट कहलाते हैं। बाय नेचर ज़ेरोफाइटिक होंगे यानी कि इनको लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। जिम्नोस्पर्म्स जो प्लांट होते हैं उनमें एनुअल रिंग्स पाई जाती है यानी कि वार्षिक वलय, जिससे हम डिसाइड करते हैं कि प्लांट की एज कितनी है।
इनमें जो पोलिनेशन होगा वो टाइप का होगा विंड पोलिनेशन, ये भी आपको याद रखना है। फिर हमने एग्जाम्पल लिए इस ग्रुप के, यहाँ के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले ग्रुप के। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल लिया साइकस। इस साइकस जो प्लांट है इसको बोलते हैं लिविंग फोसिल, यानी कि जीवित जीवाश्म। इस प्लांट के स्टेम से स्टार्च मिलता है और उस स्टार्च से सैगो यानी कि साबूदाना का निर्माण किया जाता है। फिर हमने बात की इफेंड्रा नामक प्लांट से इफेंड्रिन एक मेडिसिन बनाई जाती है जिसका यूज आता है अस्थमा, दमा और खांसी जैसी बीमारियों के लिए। फिर हमने बात की कुछ और प्लांट की, पाइन, देवदार, फर, स्प्रूस और सिकोया। इन सब का यूज करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए। और जो पाइन और चीर है इससे हमें मिलता है तारपिन ऑयल, यहाँ से मिलता है तारपिन ऑयल। तो ये बात की हमने ट्रेकियोफाइटा ग्रुप की। फटाफट इन दोनों को हम रिवाइज करते हैं एक साथ, फिर ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो जाएगा अपना। ट्रेकियोफाइटा ग्रुप का टॉपिक बचेगा एंजियोस्पर्म, जिसकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ब्रायोफाइटा ग्रुप से अपन ने आज शुरुआत की। जो ब्रायोफाइटा ग्रुप है उसको बोला जाता है वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग। ये एम्फीबिया वर्ग आएगा जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। तो ब्रायोफाइटा ग्रुप जो होते हैं इसके प्लांट लैंड और वाटर दोनों जगह पर पाए जाने की वजह से बाय नेचर होते हैं एम्फीबियंस। इनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है। ये प्लांट प्रोटोनिमा का निर्माण करते हैं। प्रोटोनिमा क्या है? थ्रेड लाइक चेन ऑफ सेल्स। थर्ड पॉइंट, इन प्लांट में क्लोरोप्लास्ट यानी हरी तरह पाया जाएगा। इसी वजह से ये प्लांट बाय नेचर होते हैं ऑटोट्रोफिक। ब्रायोफाइटा को फिर कैटेगराइज किया गया लीवरवार्ट्स, हॉर्नवार्ट्स और मॉस। जो ब्रायोफाइटा ग्रुप का मेन प्लांट है वो है गैमेटोफाइट, युग्मोक्तबिद। लॉन्गेस्ट जो प्लांट है वो है डायोसोनिया। स्मॉलेस्ट प्लांट है जुआप्सिस। ये जो ब्रायोफाइटा ग्रुप है ये प्लांट होते हैं मोनोसियस यानी कि द्विलिंगी। इनकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है इन प्लांट की। ये सॉइल इरोजन को भी रिड्यूस करते हैं। एक प्लांट बताया ब्रायोफाइटा ग्रुप का जिसका नाम है स्फेगनम, जो कि फ्यूल के रूप में यूज़ में आता है। फिर हमने थर्ड कैटेगरी की बात की जिसमें बात की ट्रेकियोफाइटा की। इस ग्रुप के प्लांट में वेस्कुलर टिश्यू पाए जाएंगे, फुल वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू पाए जाएंगे, जिनको हमने फिर से कैटेगराइज किया जाइलम और फ्लोएम में। फर्स्ट जो ट्रेकियोफाइटा है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। तो टेरिडोफाइटा की अगर हम बात करें तो टेरिडोफाइटा इसमें शीड और फ्लोअर दोनों अब्सेंट होंगे, इसी वजह से बाय नेचर क्रिप्टोगेमस, और इनको बोला जाएगा डेवलप्ड शीडलेस प्लांट यानी कि विकसित बीज रहित पौधा। फिर इस ग्रुप का जो मेन प्लांट है वो है स्पोरोफाइट। यहाँ पर रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड किया जाता है प्लांट को, कर सकते हैं। ये जो अनावर्त बीजी जिम्नोस्पर्म, इसमें क्या होता है? शीड अनकोटेड होगा, ओवरी यहाँ पे अब्सेंट रहेगी, परनीलियल, जेरोफाइटिक और अनवल रिंग्स पाई जाएंगी। नेचर बताया यहाँ पर। यहाँ जो पोलिनेशन होगा वो होगा विंड पोलिनेशन। एग्जाम्पल बताया साइकस, जिसको बोलते हैं लिविंग फोसिल। साइकस से मिलती है स्टार्च और उस स्टार्च से बनाया जाता है साबूदाना। फिर हमने बात की फेंड्रा, जिससे इफेंड्रिन नामक टैबलेट बनाई जाती है जो कि अस्थमा और खांसी जैसी बीमारियों के लिए यूजफुल है। और एग्जाम्पल दिए इस ग्रुप के पाइन, देवदार, फर, स्प्रूस और स्कोया। पाइन से तारपिन ऑयल भी मिलता है। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे एंजियोस्पर्म्स की। यहाँ तक अपना टॉपिक फिनिश हो गया है।